Good morning class 5th. Welcome to your social studies class. Today we are starting a new topic which is chapter number 11 natural disasters. देखिए बच्चों, disasters को हिंदी में बोलते हैं आपदा और नेचुरल मतलब प्राकृतिक, मतलब जो चीज़ें नेचर के द्वारा लाई जाती हैं वो होती हैं नेचुरल। और यहाँ पर डिज़ास्टर्स की बात हो रही है विच मीन्स जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इवेंट्स कॉज्ड बाय फोर्सेस ऑफ नेचर, ऐसे इवेंट्स जो कि नेचर के फोर्सेस के द्वारा आई हैं और जिसकी वजह से हैवी डिस्ट्रक्शन हुआ है, बहुत विनाश होता है लाइफ का और प्रॉपर्टी का, उसे हम बोलते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स या फिर नेचुरल कैलामिटीज़। तो मोस्ट कॉमन नेचुरल डिज़ास्टर्स आर, और इनमें से जो प्राकृतिक आपदाएं मेनली रहती हैं वो क्या हैं? अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड साइक्लोन्स। तो देखो बच्चों, अर्थक्वेक्स भूकंप, फ्लड्स बाढ़ आना, ड्रॉट सूखा और साइक्लोन्स होते हैं तूफान। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विथ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक इज़ द सडन ट्रैम्बलिंग और शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ट्रैम्बलिंग मतलब एकदम से कांपना या शेक होना अर्थ की सरफेस का। अर्थक्वेक जो हैं वो कैन कॉज माइनर एंड समटाइम्स मैसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कुछ समय तो बहुत कम नुकसान होता है, लेकिन समटाइम्स बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े लेवल पर लॉस ऑफ लाइफ होता है और प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान होता है। ये डिपेंड करता है किस पर? मैग्नीट्यूड पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक जो है वो रेंज करता है 0 to 9 ऑन द रेक्टर स्केल। तो रेक्टर स्केल पे जो मैग्नीट्यूड रहता है वो 0 to 9 रहता है और उसके अकॉर्डिंग ही अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो डिसाइड किया जाता है। द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड। और जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है। फॉर एग्जाम्पल एन अर्थक्वेक विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 3.6 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक है तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ फील नहीं होगा। वेयर एज एन अर्थक्वेक विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 7.8, अगर मैग्नीट्यूड 7.8 है तो इस पर जो हैं बिल्डिंग्स वो हैं कोलैप्स हो जाएंगी, टूट कर भरभरा कर गिर जाएंगी। अर्थक्वेक ट्रिमर्स आर मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। और अर्थक्वेक के जो झटके हैं, भूकंप के जो झटके हैं, उनको मेज़र किया जा सकता है एक इंस्ट्रूमेंट से, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिस्मोग्राफ। कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वेक, भूकंप आने के कारण क्या रहते हैं? अर्थ की जो क्रस्ट है वो वास्ट प्लेट्स, मतलब बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स से बनी हुई हैं जो कि रॉक्स की होती हैं, रॉक्स की बनी हुई होती हैं जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। लेकिन अगर इन प्लेट्स के जॉइंट्स में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस होता है तो भूकंप आता है। प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक डीप इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड द फोकस। अर्थक्वेक का जो ओरिजिन होता है, मतलब जहाँ से अर्थक्वेक की शुरुआत हुई है, वो पॉइंट बहुत ही अर्थ के गहरे सरफेस पर होता है जिसे फोकस बोलते हैं। पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड द एपिसेंटर। और फोकस के जस्ट ऊपर सरफेस पर जो पॉइंट आता है जहाँ से इसका इफेक्ट ऊपर दिखना शुरू होता है वो होता है एपिसेंटर। द प्लेस क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर सफर्स द मोस्ट एक्सटेंसिव डैमेज। और जो प्लेस एपिसेंटर के बहुत ज़्यादा करीब में होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। जो वाइब्रेशन है वो फोकस से सरफेस तक आता है। अनफॉर्चुनेटली अर्थक्वेक स्ट्राइक्स सडनली। अर्थक्वेक जो होते हैं वो एकदम अचानक से आते हैं, इनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कुछ एरियाज़ को जहाँ पर अर्थक्वेक आना बहुत फ्रिक्वेंट होता है, जो अर्थक्वेक के लिए बहुत ज़्यादा मतलब
ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत फ्रिक्वेंटली आ जाते हैं। दीज एरियाज़ आर कॉल्ड सिस्मिक जोन्स इन इंडिया, और इनको सिस्मिक जोन्स बोला जाता है। यहाँ पर अर्थक्वेक का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इंडिया के अंदर हिमालयन रीजन जो है उसको भूकंप आने के लिए बहुत ही मतलब ऐसा एरिया माना गया है जहाँ पर भूकंप का खतरा हर समय बना रहता है, और इसको सिस्मिक जोन में डाला गया है। नेक्स्ट है मेजर्स फॉर सेफ्टी। तो अर्थक्वेक के टाइम पे आपको क्या सेफ्टीज़ बरतनी है? आपको ओपन एरियाज़ में जाना चाहिए इमरजेंसी एग्जिट डोर्स का इस्तेमाल करते हुए। आपको लिफ्ट्स और एलिवेटर्स को अवॉइड करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। सॉलिड स्ट्रक्चर्स जैसे बिल्डिंग्स वगैरह या लैम्प पोस्ट, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स, इन सब से आपको दूर रहना चाहिए। अगर आप अंदर फंस गए हैं तो किसी ऐसी जगह पे आपको छुप जाना चाहिए जो कि ऊपर से कठोर हो, जैसे कि स्टडी टेबल या फिर डेस्क, इसके नीचे आपको छुप जाना चाहिए। फ्लड क्या होता है? फ्लड होती है बाढ़ आना। तो फ्लड अकर्स व्हेन अ रिवर ओवरफ्लोज। जब रिवर जो है वो ओवरफ्लो हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाती है, तो बाढ़ आती है। इट्स बैंक्स एंड सबमर्जेस द नियर बाय एरिया, और उसके जो किनारे होते हैं और आसपास के जो एरियाज़ होते हैं वो डूब जाते हैं। फ्लड की वजह से भी बहुत ज़्यादा लाइफ, प्रॉपर्टी और क्रॉप्स को डैमेज होता है। जब फ्लड का पानी, बाढ़ का पानी नीचे उतरता है तो बहुत सारी बीमारियां फैलने लगती हैं, जैसे मलेरिया, कोलेरा, और ये जो बीमारियां हैं वो एपिडेमिक्स मतलब महामारी का रूप भी ले लेती हैं। कॉजेज ऑफ फ्लड्स। फ्लड्स के क्या क्या कारण होते हैं? जो मेन कारण है वो है हैवी रेनफॉल। आवश्यक मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बारिश हो रही है उसकी वजह से भी फ्लड आती है, क्योंकि उससे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ड्यू टू एक्सट्रीम हीट इन समर्स, एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ स्नो मेल्ट्स। गर्मियों में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर अप होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, जिससे पानी का लेवल रिवर्स में बढ़ जाता है, जो बाढ़ लाता है। कुछ टाइम में क्या होता है, डैम्स जो होते हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसका कारण क्या होता है, हैवी रेन और गेट डैमेज्ड, और डैम्स जो हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं, जिससे वहाँ से एक्स्ट्रा पानी रिवर के अंदर आ जाता है, जो भी बाढ़ लाता है। फ्लड्स कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय लैंडस्लाइड्स। फ्लड्स जो हैं लैंडस्लाइड्स की वजह से भी हो सकता है। लैंडस्लाइड मतलब जो धरती का खिसक जाना, मतलब या पहाड़ों का धसक जाना। तो इसमें क्या होता है, रिवर का जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है, रिवर का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है। वहाँ पर अगर मलबा इकट्ठा हो गया है उस वजह से। कुछ और कारण क्या हैं फ्लड के? वो हैं स्ट्रॉन्ग टाइड्स, साइक्लोन्स और सुनामीज। टाइड्स मतलब ज्वार भाटे। मेजर्स फॉर सेफ्टी। अब फ्लड के केस में आप कैसे बच सकते हो? आपको एलिवेटेड एरियाज़ मतलब ऊंचाई वाले एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है, एंड आपको ये पता होना चाहिए उस एरियाज़ तक आपको कैसे पहुंचना है इमरजेंसी के टाइम में। और जो एरिया बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं वहाँ पर इमरजेंसी किट कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रोप्स फॉर टाइंग थिंग्स। स्ट्रॉन्ग रोप मतलब आपको एक बहुत मजबूत रस्सी आपकी किट में होनी चाहिए, जिससे आप चीज़ों को बांध सकें। एक रेडियो, टॉर्च, स्पेयर बैटरीज और फ्रेश वाटर का आपके पास स्टॉक होना चाहिए, और फूड शुड बी केप्ट हैंडी, और खाना, ये सारी चीज़ें आपकी किट के अंदर मौजूद रहनी चाहिए, जिससे आप उनको कभी भी उठाओ और वहाँ से एग्जिट कर सको, जा सको। ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन द हाउस शुड बी स्विच्ड ऑफ एंड अनप्लग ड्यूरिंग फ्लड। बाढ़ के दौरान आपको अपने घर के सभी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए और उनके प्लग्स को निकाल देना चाहिए। जो बाढ़ से प्रभावित एरियाज़ हैं वहाँ पे जो डैम्स हैं
उनको चेक करते रहना चाहिए और उनकी मेंटेनेंस करते रहनी चाहिए, जिससे वहाँ पर जो डैम है वो डैमेज ना हो जाए, उसको नुकसान ना पहुँचे और वहाँ पर बाढ़ आ जाए। मोर ट्री शुड बी प्लांटेड, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करने का मतलब उगाने चाहिए कहाँ पे, रिवर्स के किनारों पर, जिससे वाटर का जो फ्लो है वो कंट्रोल में रहे। ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।